This conference will now be recorded. स्प्रिंग 2021 में ये क्वेश्चन आया है कि a fire broke out in the office of MSC and burned out all the accounting record. ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री का ही भी ऐसे ही आता होता है। सिंगल एंट्री का मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। The accountant was able to retrieve a burnt copies of financial statement of MSC for the year ended 31st December 2020. However, few information has indicated by capital alphabets were unreadable. The retrieved copy is as follows. कहता है कि जी ये कॉपी हमें मिली है, जो चीजें जो अकाउंट्स हैं वो जले हुए मिले हैं, जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई और वो उसने ABC की फॉर्म में दे दी। बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों सालों की उसने बता दी। ओपनिंग जर्नल फंड, ओपनिंग बैलेंस 2019 का मिल गया है, 2020 का नहीं मिला। फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब सरप्लस, दोनों का ही नहीं पता। टेनिस कोर्ट का फंड हमें अवेलेबल है, लायबिलिटी साइड पे गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेनिस के अगेंस्ट हमें कोई स्पेसिफिक डोनेशन वगैरह मिली है जो कि हमने सेपरेट लिख दी है। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन बता दी कि लायबिलिटी साइड पे है, इसका मतलब है ये एडवांस है। सैलरीज, यूटिलिटीज और एनुअल स्पोर्ट इवेंट्स। फिर एसेट साइड पे फिक्स एसेट्स हैं, सब्सक्रिप्शंस की मेंबर्स की है, मतलब ये एरियर्स हैं। मिसलेनियस सप्लाईज, टक शॉप रेंट एसेट साइड पर है तो मतलब प्रीपेड है। एडवांस सैलरीज और बैंक। इसी तरह इंफॉर्मेशन हमें नीचे भी गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सैलरीज मिसिंग है, सैलरीज तो आपने क्लास में भी फाइंड की थी। यूटिलिटीज गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना एक्सपेंस हो गया। उसके बाद मिसलेनियस सप्लाईज, मेंबर सब्सक्रिप्शन, रिटर्न ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मेंबर सब्सक्रिप्शन दे दी गई जो इस साल रिसीव की है। टक शॉप रेंट दे दिया गया और डोनेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के रिलेटेड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर उसने चीजें बता दी कि कितने पैसे आपने रिसीव किए हैं और कितने पैसे आपने पे किए हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है साथ साथ उसको देखते जाते हैं। अगर आप गौर फरमाओ तो हमारे पास जर्नल फंड या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इस पे तो टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन देखते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा गिवन होती है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर आप गौर फरमाओ तो सबसे पहले इनकम और एक्सपेंस वाली चीजें हमें गिवन होती हैं मोस्टली, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड। ओके, जैसे इसमें सबसे पहले हम यहां पे आ जाते हैं यूटिलिटीज पे। यूटिलिटीज का लेजर बनाते हैं और वहां से हमें पता चल जाएगा कि जो यूटिलिटीज का पेबल है मतलब कि डी की वैल्यू कितनी है। इसकी रिक्वायरमेंट अगर आपने देखी है तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपने इसको रीड्राफ्ट नहीं करना, मतलब ये बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना नहीं है, जस्ट मिसिंग फिगर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर होगी बात? चलें जनाब, तो हम सबसे पहले यूटिलिटी का, ताकि इसका हमें फायदा क्या होगा
कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर लेंगे बाकी बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे। तो 2019 में अगर आप गौर फरमाओ कि अगर हम डी की वैल्यू फाइंड कर ले, तो आप गौर फरमाए कि 2019 में कोई चीज मिसिंग नहीं है, सिर्फ ये दो चीजें मिसिंग है। अगर हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो सी की वैल्यू बैलेंस करके फाइंड हो जाएगी, क्योंकि डी की इंफॉर्मेशन ज्यादा गिवन है। ओके होगी बात? तो डी और सी ये अभी फाइंड हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। वर्किंग नंबर 1 लिख लो, चाहे यूटिलिटी अकाउंट। हाँ जी, क्योंकि लायबिलिटी में लिखा हुआ है तो यूटिलिटी बिल पेएबल होगा। ब्रॉड ऑन मिसिंग है, कैरिड ऑन गिवन है। जी मेरे भाई, कैरिड ऑन है 25,000। अब देख लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर यूटिलिटी से रिलेटेड दिया हुआ है 221 एक्सपेंडिचर में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से आ जाएगा 221। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 221। फिर आप चलते हैं, पे कितना किया है यूटिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट में नजर आएगा हमें, यहां पे देखिए मिल गई चीज। यूटिलिटीज 214 है जो पेमेंट है, तो पेमेंट साइड पे आ जाएगा कैश या बैंक 214। लो मेरे भाई, बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लो, हमारे पास ब्रॉड ऑन आ जाएगा 18 आ गया सर। 18 आ गया। हमारे पास जो डी वैल्यू है वो फाइंड होगी। सोल्यूशन का तरीका क्या होगा कि आपने सिंपल ए बी सी डी इस तरह लिख लेना है और वहां पर वैल्यू अपनी पुट कर देनी। डन होगी बात? लो जनाब, आपके पास डी वैल्यू आ गई 18, और समझो अब सी वैल्यू भी आ गई। क्यों? अब ऐसा करो, इसका टोटल बताओ और इसका भी टोटल फाइंड कर लो, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो 2050 2019 का टोटल बताएं जरा, एसेट साइड का कितना है? 2050 2050। और बताएं फिर 2050 इधर भी आना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट है। 180 आ जाएगा सी में। तो सी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 180। लो जनाब, ए डी और सी हमारे पास वैल्यू आ गई। पहले बैलेंस शीट को पूरा करते हैं। बैलेंस शीट की जो ज्यादातर चीजें गिवन है वो हम कोशिश करते हैं कि फाइंड कर ले। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर चलते हैं। टक शॉप रेंट आपको याद होगा हमने फाइंड किया था। रेंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग नहीं गिवन। और नीचे अगर आप गौर फरमाओ तो टैक्स शॉप रेंट रिसीव कर रहे हैं हम, इनकम साइड पे लिख रहे हैं 252, और वर्किंग नंबर 2 लिख लें चाहे। जी जनाब, वर्किंग नंबर 2 टैक्स शॉप रेंट। ये ख्याल रखना है ये एसेट है या लायबिलिटी है। ये रेंट रिसीवेबल की बात हो रही है। अगर आप गौर फरमाओ उधर एसेट साइड पे लिखा हुआ है
इधर भी टक शॉप रेंट रिसीव किया है, पेमेंट साइड पे नहीं है और इनकम में आ रहा है, तो इसका ब्रॉड डाउन लिख लें 37। कैरी डाउन हमने फाइंड करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है 252 और कैश या बैंक बुक में लिखा हुआ है 248। रिसीट 248। डन होगी बात है ना, 248। लो जनाब बैलेंस फिगर निकाल लो, तो हमारे पास 41। अमाउंट 41 बैलेंस फिगर आ गई। हमारे पास रेंट की अमाउंट भी आ गई 241। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि किस चीज की इंफॉर्मेशन हमें और गिवन है। उसके बाद हम सैलरी का लेजर बना लेते हैं जो क्लास में बनाया था। 41 है, 241 नहीं है। चलें जी, एडवांस सैलरी गिवन है साथ, और सैलरी एडवांस भी गिवन है और अक्रूड भी गिवन है, तो इसका कंबाइन लेजर बन जाएगा सैलरी का, और उसकी बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंसेस में आ जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू एक्सपेंसेस में मिसिंग है। और अगर सर ये 233 आ रहा सर टक शॉप रेंट, कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 33 आ रहा है सर। नहीं, अभी हमने लेजर बनाया, चेक कर रहे हैं। ये लेजर आपके सामने है, लेजर अपना चेक कर रहे हैं। ओके सर, सी है। चलो अब हम सैलरी का लेजर बना लेते हैं ताकि वो जो सैलरी की वैल्यू मिसिंग है जो साथ साथ चलती जाती है, ताकि हम एक दफा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को पूरा कर लें, फिर आप बाकी चलेंगे। तो सैलरी का लेजर भी हमने बना लिया था, वर्किंग नंबर 3 में कर लेते हैं सैलरी का लेजर। इसका कंबाइंड लेजर बनेगा, प्रीपेड भी है, प्रीपेड का जनाब ब्रॉड डाउन है 15 और कैरी डाउन है 18। डन। और सैलरी का फिर जो अक्रूड है 41 और 52, 41 और 52। मेन अगर आप देखें तो उसने सारे का सारा अक्रूड और प्रीपेमेंट्स के लेजर का ही कॉन्सेप्ट चेक किया हुआ है। नीचे हम देखते हैं सैलरी के नाम से क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट गिवन है? नहीं, ये चीज फाइंड करनी है। फिर चलते हैं पेमेंट पे, चल के देखते हैं कि सैलरी पे कितनी हुई है। पेमेंट साइड पे सैलरी 560 पे हुई है, तो कैश 560। लो मेरे भाई बैलेंस फिगर फाइंड करें। 568। तो जो सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी वो आएगी 568। लो जनाब आपके पास ये मिसिंग फिगर थी 568। डन होगी बात। नीचे यूटिलिटी वाला हो गया, मिसलीनियस एक्सपेंस का बना लेते हैं क्योंकि उसका भी एज मिसिंग है। मिसलीनियस एक्सपेंस तो बना लेते हैं एक छोटा सा लेजर, वर्किंग नंबर 4 मिसलीनियस एक्सपेंस, जिसकी 4 में से 3 इंफॉर्मेशन गिवन हो वो ही पहले बनाएंगे। ओके होगी बात।
चलें जी, मिसलीनियस एक्सपेंस का यहां पर देखते जाते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी पेमेंट है। जी जनाब, यहां पर अगर आप देखें मिसलीनियस सप्लाईज पेमेंट साइड पर आ रहा है 132, तो कैश 132। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला फाइंड करना है, और अब ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मिसलीनियस एसेट्स में गिवन है, इसका मतलब एडवांस है 10 और 30, ड्रॉ डाउन 10, कैरी डाउन 13, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी। जी मेरे भाई बताएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी वैल्यू आ रही है? 129। जी 129, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। लो जनाब, मिसलीनियस एक्सपेंस भी हमारे आ गए, एच 129। जितनी 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और कुछ अकाउंट्स 1 नंबर के होंगे, कुछ अकाउंट्स 2 नंबर के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में देखते हैं कि क्या सारी चीजें गिवन है या कुछ मिसिंग है। एनुअल स्पोर्ट इवेंट्स में जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास ब्रॉड ऑन है ही नहीं, एक शख्स ने कहा है कि सर सी रिपीट कर दें। मेरे भाई सी का डी हमने फाइंड किया है और फिर सी बैलेंस करके फाइंड किया, यानी इस कॉलम में ये बैलेंस शीट थी ना, और इसमें हमने डी फाइंड कर लिया था, फिर एक ही चीज मिसिंग रह गई थी करके, और वो चीज हमने बैलेंस से फाइंड कर ली थी। डनो की बात। मिसलीनियस सप्लाईज के अंदर आप देखें तो हमारे पास एक चीज गिवन है और एक चीज गिवन नहीं है। जी मेरे भाई, और एनुअल स्पोर्ट्स का आप लेजर बना लो, जो जो चीजें एनुअल स्पोर्ट्स से रिलेटेड गिवन है एनुअल स्पोर्ट्स, लायबिलिटी साइड पे आपको गिवन है, तो इसका मतलब है ब्रॉड ऑन की जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कैरी डाउन की जगह 10 लिखा हुआ। ओके होगी बात। फिर हम देखते हैं कि एनुअल स्पोर्ट्स की जगह और क्या क्या चीजें गिवन है और फाइंड क्या करना है। चले जी, पहले तो हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एनुअल स्पोर्ट्स में एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं वो हमने फाइंड करने हैं। एनुअल स्पोर्ट में एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं वो हमने फाइंड करने हैं। डन होगी बात। फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाते हैं कि एनुअल स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें प्लस माइनस करनी है। जिस जिस जगह एनुअल स्पोर्ट लिखा होगा ना उसको पिक कर लेंगे। लो जनाब, एनुअल स्पोर्ट्स की पेमेंट गिवन है 180, कैश 180। उसके बाद और कोई चीज गिवन है एनुअल स्पोर्ट्स की
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आप यहां पर देखें, जिस चीज का हम लेजर बना रहे होंगे वो जिस जिस जगह पर भी आएगी वो चीजें लिखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन रिसीव जो हो रहा है स्पोर्ट्स इवेंट्स पे वो 49 है, और एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में जो एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है वो है 86। जो एनुअल स्पोर्ट की चीजें होगी सारी पिक करेंगे। कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है तो कंट्रीब्यूशन कैश के नाम से भी लिखा जा सकता है, और एक फी रिसीव हुई है क्योंकि कैश हमारा डेबिट हो रहा है, 49 और 86। डन होगी बात। क्लोज करेंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी, इनकम एंड, और अगर इस साइड पर आएगी तो इनकम आएगी और इस साइड पर आएगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से। 55 कितना आ गया? 55। 55 सर, यस सर, 55 एक्सपेंस आ गया। सर जी एनुअल स्पोर्ट इवेंट का जो कैरी डाउन आ रहा है ये लायबिलिटी थी पहले हमारी। आप देखिए ना लिखा किधर हुआ है, आप अपने क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन में वो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में अगर देखें तो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स में लिखा हुआ, वहां से तो हमें पता चलेगा लायबिलिटी है या रिसीवेबल है या पेएबल है। लो जनाब, एनुअल स्पोर्ट्स आई की जगह डन होगी बात। उसके बाद आगे चलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का जिक्र किया गया है। फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बना लेते हैं, और अगर आप यहां पर देखें तो लिखा हुआ है डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर वाली साइड पर लिखा हुआ है तो लॉस होगा या गेन होगा? लॉस है सर। डिस्पोजल का जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो पहले हमें यानी डिस्पोजल का लेजर बना लेना चाहिए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने एसेट जो बेचा है वो था कितने का, क्योंकि लॉस भी गिवन है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाकर देखो जरा, वहां पर हमें ये भी पता है कि इससे अगेंस्ट पैसे मिले कितने हैं। यहां पर अगर आप गौर फरमाओ ये वैल्यू, तो वर्किंग नंबर 6 डिस्पोजल का लेजर बना लेते हैं। डिस्पोजल में हमें ब्रॉड ऑन कितना गिवन है? डिस्पोजल में तो ब्रॉड ऑन होता ही नहीं, यहां पर एसेट आ जाता है जो बेचा है, यहां पर कैश आ जाता है, और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। यहां पर हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यही होता है ना अगर अकाउंट बुक वैल्यू पे बने तो। यस सर। हमारे पास कैश आया है मेरे भाई, फिक्स एसेट्स को बेच के, रिसीट साइड पे लिखा हुआ है 21। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लॉस आ रहा है 8। इसका मतलब है इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो एसेट जो बेचा है वो है 29 का। एसेट जो हमने बेचा है वो कितने वाला बेचा है? 29, जिसकी बुक वैल्यू है। क्लियर होगी बात। अब आ जाए वर्किंग नंबर 7 पे, एसेट अकाउंट बना लेते हैं। सेम वही तरीकाकार, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन लिखें और जो एसेट खरीदे हैं वो लिख लें। तो यहां पर आप चेक करते जाएं कि अगर कोई एसेट खरीदा है तो वो हम सारे लिखते जाते हैं। लो जनाब, यहां पर अगर आप गौर फरमाओ तो पेमेंट साइड पर फिक्स एसेट लिखा हुआ है 92 से। तो इसका मतलब है ये एसेट खरीदा है कैश या बैंक के नाम से 92,
फिर और अगर कोई एसेट के नाम से कोई वैल्यू गिवन है, डिस्पोजल के नाम से 29 जो अभी हमने फाइंड किया है, आप रेफरेंस भी दे सकते हो, वर्किंग नंबर 6 29। उसके बाद आप आ जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं होगी क्योंकि जो बेचा है उसकी हमने कॉस्ट फाइंड कर लिया है। यहां पर दिया हुआ फिक्स्ड एसेट नेट बैलेंस शीट के अंदर ब्रॉड ऑन है 1300 और कैरिड ऑन है 1403। ब्रॉड ऑन है 1300, कैरिड ऑन है 1403। इसके अलावा देखिए, अगर कोई एसेट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गिवन है किसी भी तरह से, तो हमें पता चल जाएगा जी जनाब, एसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, यहां पर अगर आप देखें डोनेशन आपको मिली है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, है तो हमारी इनकम, है तो हमारी इनकम, लेकिन क्योंकि इनकम कैश फॉर्म में नहीं मिल रही बल्कि इक्विपमेंट फॉर्म में मिलेगी, तो एंट्री पास हो जाएगी एसेट डेबिट डोनेशन क्रेडिट। तो हमने एसेट डेबिट कर दिया डोनेशन के नाम से, क्लोज कर देंगे। अगर डेबिट साइड पर इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको हम कहेंगे कि एसेट आया है, खरीदा है। और क्रेडिट साइड पर चीज मिसिंग होती है, या डिस्पोजल होता है या डेप्रिसिएशन होती है, क्योंकि अगर फिक्स एसेट्स हैं तो डेप्रिसिएशन तो होगी। अगर 30 आ हमारे गया पास सर। फिक्स एसेट्स हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन तो होगी। कितनी अमाउंट आ रही है? 30। डेप्रिसिएशन 30 आ रही है। यस सर। 1300 टोटल करे जरा, प्लस 70 प्लस 92, माइनस 29 और माइनस 1403। सर 30 आता। चलें जनाब, डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ गई? 30। फिर भी टोटल कर लो एक दफा। सर इधर 30 आता है, उधर आई कैप की मिस्टेक, आई कैप ने इधर गलती की हुई है। आई कैप को तो बाद में देखना, आई कैप को तो बाद में देखना, पहले आप अपने तरीके से तो सॉल्व कर लें। चलें जनाब, अब आप आ जाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक्सपेंडिचर वाली सारी साइड पे देखें तो डेप्रिसिएशन का पूरा लिखा ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं और यहां पर हम लिख देंगे 30। बात समझ लगी? पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो पूरे क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का एक्सपेंडिचर वाली साइड पर नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही है ना? तो हम क्या लिख देंगे? डेप्रिसिएशन। इबाद कुछ पूछना चाह रहा है, इबाद भाई पूछें, क्या पूछना चाह रहे हो? इबाद कुछ पूछना चाह रहा है, पूछें क्या पूछना चाह रहे हो? हमने एक एक्सपेंस निकाला है डेप्रिसिएशन के नाम से, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड पर ना एक चीज मिसिंग थी। एक्सपेंडिचर वाली साइड पे एक्सपेंस का नाम ही मिसिंग था। हमने देखा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ तो रहा है लेकिन सवाल के अंदर मिसिंग है। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ तो रहा है लेकिन क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है।
राइट। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन से एक एक्सपेंस निकाला और उस एक्सपेंस जो मिसिंग था डेप्रिसिएशन के नाम से, उसकी आगे वैल्यू भी लिख दी। क्लियर होगी बात? चलो जनाब, हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी आ गया, जी भी हो गया, एच भी हो गया, आई भी हो गया, जे और के भी हो गया। इस साइड पर अब हमारा बी रह गया और एक इनकम भी मिसिंग है, एक इनकम का नाम भी मिसिंग है। और मेरे ख्याल में हम देखते हैं कि कौन सी इनकम है, क्योंकि एक ट्रेडिंग अकाउंट भी मिसिंग है। एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर डिस्पोजल के लेजर में क्या डेप्रिसिएशन आती है? नहीं आती। अगर अकाउंट कॉस्ट पे बन रहे हूं तो डिस्पोजल के लेजर में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ सकती है। अगर कॉस्ट पे लेजर बन रहे हूं, कॉस्ट पे, तो तब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ सकती है। अगर कॉस्ट पे लेजर ना बन रहे हो तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आती, फिर डायरेक्ट जो पैसे मिले हैं नेट अमाउंट हो रही होती है ना, बुक वैल्यू पे सारा काम हो रहा होता है। चले जनाब आगे चलते हैं। अब और जो चीजें मिसिंग है उनको देखते हैं। यहां पर ये टेनिस फंड मिसिंग है, टेनिस कोर्ट का फंड मिसिंग है, इसको देख लेते हैं। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहां पर मिसिंग है, ये देख लेते हैं। और एक रिसीट मिसिंग है जिसका रिसीट का नाम भी मिसिंग है। तो चले जनाब टेनिस फंड देखते हैं, उसका कोई ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन गिवन है या नहीं। टेनिस फंड का ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन देखते हैं। जी जनाब, टेनिस कोर्ट फंड हमारे पास ओपनिंग 200 है, क्लोजिंग 260 है। वर्किंग नंबर 8 टेनिस फंड, ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन, क्योंकि लायबिलिटी साइड पे गिवन है 200 ब्रॉड ऑन है, अगर इसकी बैलेंसिंग फिगर अब देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गिवन है या रिसीट एंड पेमेंट में कितना गिवन है। ओपनिंग क्लोजिंग उसने दे दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखें किसी जगह टेनिस फंड लिखा हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किसी भी जगह टेनिस फंड नहीं गिवन। ओ सर नहीं इसका लिखा मतलब हुआ। कि जो इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी या वो रिसीट होगी या पेड होगी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसकी कोई हेडिंग ही नहीं है। अगर होगी तो लिखेंगे, तो फिर इसमें बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आ जाएगी कि इस साल मजीद आपने टेनिस फंड रिसीव किया है। ये भी एक टाइप की डोनेशन ही होती है। फंड मतलब जैसे हम जनरल फंड होता है, बिल्कुल वैसे ही ये होता है। अगर कोई यूटिलाइज हो जाता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता। तो सिंपल उसने कहा है कि इतना टेनिस फंड रिसीव किया है और रिसीट साइड पे हम लिख देते हैं 60। ओके होगी बात? चले जनाब, अब सबसे बड़ा लेजर जो हमारा पहले सबसे बनाते होते हैं हम, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का तो सब कुछ आप लोगों की सबसे बड़ी वर्किंग भी यही होती है, सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लें। जी जनाब, सब्सक्रिप्शन का ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन गिवन है आपको, एरियर्स का भी और एडवांस का भी। दोनों ब्रॉड ऑन भी गिवन है और कैरिड ऑन भी गिवन है।
आप जरा इसकी बैलेंस शीट पे चलें, वहां पर आपको दोनों मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन मेंबर लायबिलिटी साइड पे है 25 सर और जी इसमें कंस्ट्रक्शन का टेनिस कोड नहीं आएगा जो आपने लेजर बनाया है पीछे? इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट पिछले लेजर में। कंस्ट्रक्शन कहाँ पे गिवन है? इनकम में, अरे एक्सपेंस में? पेमेंट्स में है। पेमेंट्स में। चले एक दफा आप सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाओ, फिर उसको देखते हैं। ठीक है सर। 5 और 20 और सब्सक्रिप्शन का एरियर्स है 158 टू 70, 158 टू 70। जो राइट ऑफ कर दिए हैं मतलब के बैड डेट्स, क्योंकि एक्सपेंस के अंदर बार बार हम एक राइट ऑफ दे रहे थे सब्सक्रिप्शन की फीस। ये 12। फिर रिसीट साइड पर सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पर लिखी हुई है 919 इनकम एंड एक्सपेंडिचर 919। ओके होगी बात? तो बाकी जो बैलेंस फिगर आएगी वो क्या आ जाएगी? कैश। फिर चले जनाब इसका बैलेंस फाइंड कर लें। $790। 790। लो जी 790 ये आपकी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगी कि इस साल आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक इनकम मिसिंग है, एक इनकम मिसिंग है। तो वो मेरे भाई क्या चीज आ जाएगी? सब्सक्रिप्शन। क्योंकि इस सबसे बड़ा रिसीट तो है ही यही, सब्सक्रिप्शन लिख लें। और कितनी अमाउंट आई है? 790 सर। 790। लो जनाब एनबी आ गया और उसकी वैल्यू ओ भी आ गई। डन होगी बात? चले जनाब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 131 पे पेमेंट लिखी हुई है, हमारा कैश आउट हो रहा है। ये हमने हमारे टेनिस फंड मिला और जितना खर्च हो गया वो हम लिखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो कैश पे कर दिया वो लिखेंगे। कितनी अमाउंट आ रही है? 151। 131। ओके अब क्लोज करेंगे तो जितना डिफरेंस आएगा वो रिसीव करेंगे। 191। तो यहां पर जो टेनिस कोर्ट के पैसे आपने लिखे थे ना कि फंड मिला है 60 का, वो एक्चुअल में मिला है 191 का। डन होगी बात? बिल्कुल जिस जिस चीज की इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो एक ही लेजर में आती है। अब जहां पर अगर आप देखें आपके पास रिसीट एंड पेमेंट साइड पे, हमारे पास रिसीट साइड पे ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो गई। पेमेंट साइड पे दो चीजें रहती हैं, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस और एक बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। डन होगी बात? तो चलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकाउंट्स में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो उसका लेजर बना लेते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस
बिल्कुल नहीं गिवन, इसका मतलब है उसका ना ब्रॉड ऑन गिवन है ना कैरिड ऑन गिवन है। यहां पर देखते हैं एक्सपेंस के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 40 गिवन है, एक्सपेंस में 40 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेजर भी बना लो, वैसे प्रैक्टिकली वो जितने एक्सपेंस हैं ना उसका ब्रॉड ऑन है ना उसका कैरिड ऑन है, इसका मतलब है पेड भी उतने ही हैं। अगर आप लेजर बनाओगे भी सही, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन तो कुछ है ही नहीं, तो जितना फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गिवन होगा उतना ही पेड हो गया होगा। और वैसे भी प्रैक्टिकली सोचें, और हम ये बात बार बार करते भी हैं कि ऐसा एक्सपेंस या इनकम जिसका ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन ना हो, वो जितना पे होता है उतना ही एक्सपेंस होता है। तो जनाब क्यू आपका हमारे पास 40 आ गया, तो खत्म होगी बात, इसको क्लोज कर लेते हैं। हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी दैट इज बैलेंस। सर टेनिस फंड का अकाउंट दिखा दें एक दफा। टेनिस फंड का मेरे भाई ये है। अच्छा, आई कैप के सोल्यूशन में ना कुछ चीजें मिसिंग है, इसलिए ख्याल रखना कि जैसे आई कैप का सोल्यूशन है जो सजेस्टेड आंसर है उसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, जिसमें सर से ये 131 किधर से लिखा है? सॉरी 131 किधर लिखा हुआ? ये आप अपनी पेमेंट साइड पे जाएं जरा, जो आपने टेनिस कोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया है, नजर आया? पेमेंट साइड पे जाएं, ये देखें, ये अमाउंट मिल गई। यस सर। चलें जी, जल्दी से क्लोजिंग बैलेंस की फिगर फाइंड करें। रिसीट एंड पेमेंट को क्लोज करके बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करें, जल्दी करें। 581 आ रहा है, 581 सबका यही है या कोई चेंज है? $581 डन होगी बात। चलें जनाब, फिर ऊपर चलते हैं, बाकी चीजों को कंप्लीट करते हैं। अब तो सिंपल बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते जाओ, आपके पास चीजें आती जाएंगी। सिंपल चीजें फाइंड करते जाओगे, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आती जाएगी। जी जनाब, एफ की जगह वैल्यू लिख लें 581। डन। उसके बाद हमारे पास जर्नल फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन। लेकिन इस साल का अगर आपको गिवन है, यानी एक्सेस इनकम अगर गिवन है, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मतलब अगर हम कैपिटल का लेजर बना लें, एक तरह का कैपिटल का लेजर बना लो जल्दी से, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल तो बोलेंगे जर्नल फंड। दो 2019 का जो बैलेंस है वो ब्रॉड ऑन में आ जाएगा 1586, और उसका जो हमारे पास सरप्लस है वो ऐड हो जाएगा। जैसे रिटेन करने का नहीं लेजर बनाते, बिल्कुल वैसे ही है 180। ड्राइंग इसमें होती नहीं तो आपके पास कैरी डाउन आ जाएगा 1586 प्लस 180, तो हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा।
ड्राइंग्स होती तो हम ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं। जैसे सिंपल हम कैश फ्लो में भी हमने सीखा कि एक लेजर बनाया जाता है, तो इसको बताएं कितना आ गया कैरी डाउन। 1586 प्लस 180 1766। लो मेरे भाई, यहां पर आ गया 1766। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, तो आपके पास जो बी है वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यानी आप इस पूरे लेजर को क्लोज कर लें, 2020 के लेजर को। हाँ जी, जल्दी से पहले 1403 प्लस 270 प्लस 13 प्लस 41 प्लस 18 प्लस 581 कितना आ रहा है? 2320। 23, एक का 2325 आ रहा है, एक का 2326 आ रहा है। ये क्या बात है? दोबारा प्लस करें। 2326। 2326। अब इसमें माइनस कर दे मेरे भाई 10, 25, 52, 2260 और 1766। सर 193। 193। ये चेक कीजिएगा जरा, सबका 193 आ गया। चले जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट हमारी ए बी सी डी ई और एफ सारे कंप्लीट हो गए, राइट। और नीचे चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मिसिंग है। जी जनाब, यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर 193। खुद बी लिखा हुआ है। ओके, अब इसको क्लोज करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं अदर इनकम, क्योंकि इनकम से रिलेटेड रिसीट साइड हमें हेल्प कर सकती है कि कोई ऐसी चीज जो हमने रिसीव की हो और वो मिसिंग हो। यहां पर अगर आप देखें, स्क्रैप सेल्स रिसीव की है लेकिन इनकम साइड पे नहीं लिखी हुई। स्क्रैप सेल्स अगर आप गौर फरमाओ कि रिसीट साइड पे तो है लेकिन इनकम में नहीं लिखी हुई, तो हम यहां पर लिख सकते हैं अदर इनकम या स्क्रैप सेल। अली हमजा कुछ कहना चाह रहा है, कहो मेरे भाई। तो यहां पर 15 लिख देंगे अदर इनकम में, स्क्रैप सेल के नाम से। ओके की बात, मेरे ख्याल में सारी इंफॉर्मेशन फाइंड हो गई। आप देखें अगर कोई मिसिंग है तो बताएं। सर इसमें हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं, सॉरी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो तो गिवन है, उससे हमें नुकसान हुआ है, एसेट को सेल करके हमें नुकसान हुआ है, तो वो इनकम साइड पे फिर कैसे आएगा? और कैश भी तो आ सकता है सर, कैश ही तो आया उससे। हाँ, तो कैश वो किस साइड पे गिवन होगा? ये वो तो ये गिवन है ना रिसीट में, ये देखें। यस सर, मैं कह रहा हूँ ये भी लिख सकते हैं अदर इनकम में। अदर इनकम में गेन या लॉस लिखते होते हैं, गेन या यस सर। लॉस